जैसे आप लोग तो उदय क्लास दिल्ली में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज मैं एक और इंग्लिश ग्रामर एक और टॉपिक ले आया हूँ जिसका नाम है कंजक्शन। तो कंजक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को इसको सॉल्व करने में, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरने में, दो सेंटेंस को कंबाइन करने में। तो आज मैं कंजक्शन आपको बच्चों बहुत अच्छी तरह कराऊंगा। तो सभी बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे जो कि मतलब आगे पढ़ते हैं उसको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा कोई वीडियो स्किप नहीं करेगा कोई बच्चा, और बिल्कुल ध्यान से देखेगा। ये मेरा पहला पार्ट है इसका। तो सबसे पहले बच्चों कंजक्शन होता है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना बच्चों जो दो सेंटेंस को एक या फिर दो वर्ड को कंबाइन करते हैं। देखो कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब कंजक्शन ऐसे सेंटेंस या दो वर्ड या दो सेंटेंस को जॉइन करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डू डैश डाई, तो बच्चों ये दो वर्ड है डू डैश डाई, तो इसके बीच में अगर मैं और लगा दूं ना डू और डाई, तो ये क्या बन जाएगा, और कंजक्शन बन जाएगा। जैसे कि आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल, मैं स्कूल नहीं गया बिकॉज मैं इल था, तो बिकॉज कंजक्शन है। कहने का मतलब है कंजक्शन ना दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है और दो वर्ड को भी जोड़ सकता है। तो पहले मैंने कंजक्शन का आपको ये क्या लिखवाया, आपको इसकी मीनिंग लिखवाई, इसकी जो डेफिनेशन लिखवाई। देन टाइप्स ऑफ कंजक्शन हम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो कंजक्शन देखो बच्चों दो टाइप है। पहला कंजक्शन टाइप है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जिसको हम सिंपल कंजक्शन भी कहते हैं। और जो आपका सेकंड टाइप है बच्चों वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस और कंपाउंड कंजक्शन। इसके दो डबल नाम है बच्चों, कोरिलेटिव बोले या फिर कंपाउंड बोले। बट पहला जो हमारा है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जो कि सिंपल कंजक्शन है। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल कंजक्शन। तो बच्चों सिंपल कंजक्शन में आते हैं कौन कौन से वर्ड है। सबसे पहले आता है एंड। एंड का मतलब बच्चों क्या होता है, और। फिर आता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। पहले सब बच्चे इनकी मीनिंग लिख लेंगे। और का मतलब होता है या। सिंस का मतलब होता है जब से या फिर तब से, जब से या फिर तब से। पहले मैं आपको इसकी मीनिंग लिखवा रहा हूँ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। पहले तो बच्चों को इन सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए। एज का मतलब जैसे ही, या फिर क्योंकि भी इसका मतलब होता है क्योंकि। और सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए। और टू का मतलब होता है कहीं जाने के लिए टू टू लगाते हैं, बट वो होता है हमारा प्रीपोजिशंस की मीनिंग बाद में बताऊंगा जब इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। और एज सून एज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ही, जैसे ही। और एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ तो बच्चों एज सून एज का मतलब जैसे ही, एज लॉन्ग एज का मतलब तब तक, और एज फार एज का मतलब जहां तक, और एज वेल एज का मतलब के साथ साथ। इसके बाद आता है हमारा बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसको हम कंपाउंड कंजक्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जब भी आएंगे ना बच्चों तो हमेशा पेयर में आएंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे। जैसे कि नीदर डैट डैश नोर, मतलब एक ही सेंटेंस में इन दोनों का इस्तेमाल तो होगा लेकिन एक साथ नहीं होगा, थोड़ा गैप के बाद होगा, इसलिए यहाँ पर डैट डैश डैश लगा रखा है। मतलब सेंटेंस एक ही होगा बट एक डैश के बाद आएगा। इसका मतलब होता है ना तो ये और ना तो वो। और इधर डैट डैश और, या तो ये या तो वो, इसका मतलब होता है नॉट ओनली डैट डैश बट ऑल्सो, केवल यही नहीं बल्कि वह भी। तो इसका मतलब नॉट ओनली भी आएगा और बट ऑल्सो भी आएगा एक ही सेंटेंस के अंदर। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, और डैट डैश का मतलब और। ये दोनों जब भी आएंगे तो एक साथ आएंगे। ऐसी नो सूनर देन, जब से तब से और वैसे ही। लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो और इसलिए, मतलब कि बाद में इसका मतलब बताऊंगा, अभी तो फिलहाल तुम देख लो इसका मतलब। ध्यान में जब भी लेस्ट आएगा साथ में शुड भी आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसके साथ हमेशा एक आता है पर्पस, पर्पस आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करोगे ऐसा ना हो तो फेल हो जाओ। तो शुड का मतलब यहाँ पर चाहिए नहीं बनेगा, यहाँ पर इसका मीनिंग इसके अकॉर्डिंग बनेगा इसका मतलब। तो ये हमेशा हमेशा पेयर में आते हैं। ऐसे दो और ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि या फिर यद्यपि, या फिर यद्यपि होता है इसका मतलब। और जब भी हालांकि और यद्यपि आता है तो हमेशा ये आता है, मतलब ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट कंडीशन में आता है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन जब करूंगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको। तो बच्चों पहले तो आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। हेलो बच्चों, फिर अब हम करने जा रहे हैं एंड को स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो एंड का पहला बच्चों का यूज क्या होता है, एंड का मतलब होता है और। तो पहले एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, और होता है। और एंड का यूज करते कब है, एंड इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड सेंटेंसेस इन सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब जब बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आए, बिल्कुल सेम मीनिंग वाले वर्ड आए। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको ऐसा दिया कि दो सेंटेंस को कंबाइन करना हो। मान लिया कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें कंबाइन करना हो, अमन प्लेज क्रिकेट, मयंक प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, दोनों को सेम मीनिंग जा रहा है कि अमन भी क्रिकेट खेलता है और मयंक भी क्रिकेट खेलता है, और मुझे इसे कंबाइन करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो दो नाम अलग अलग है ना, अमर और मयंक, ये दोनों नाम के बीच में एंड लगाएंगे, बाकी तो सारा सेम है। देखो प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट। तो आपको लिखना क्या है, अमन एंड मयंक, क्योंकि दोनों काम एक ही है ना।
तो अमन एंड मैंग के बीच, अमन और मैंग के बीच में एंड लगा देंगे, फिर प्ले क्रिकेट लगा देंगे, क्योंकि दो नाम है तो एस तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, प्ले क्रिकेट। तो कंबाइन तो ऐसे करेंगे बच्चों। और जब अगर ये ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए तो आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर माय एग्जामिनेशन एंड डैश गेट गुड मार्क्स। देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझने वाली बात है, मैंने लिखा था पॉजिटिव रिजल्ट। आपने मेहनत करी और आप पास भी हो गए, आपने इंटरव्यू की तैयारी करी और आपका सिलेक्शन भी हो गया, मतलब कि हमने जो काम करा ना उसका हमें परिणाम क्या मिला, बिल्कुल गुड परिणाम मिला, मतलब पॉजिटिव परिणाम मिला। तो हमेशा एंड लगाते हैं, आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर माय एग्जामिनेशन एंड गेट गुड मार्क्स। मैंने एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करी, अच्छी तरह से तैयारी करी और मैं अच्छी तरह से अच्छे नंबर भी लाया। गीता, अब ये देखो इसका सेंटेंस नंबर 2 हो गया, ये सेंटेंस नंबर 3 हो गया। गीता डैश जूही प्लान टू गो ऑन ट्रिप। गीता और जूही दोनों ने मिलकर क्या करा, ट्रिप के लिए प्लान करा, तो इसलिए बीच में एंड आएगा। दोनों का काम एक ही है, दोनों का मकसद एक ही है, तो दोनों का क्या है यहाँ पर सिमिलर मीनिंग है, दोनों का मतलब एक ही सिंपल क्या बोलते हैं परिणाम है उन दोनों का। तो इस तरह से हमारा ये एंड कंप्लीट। उसके बाद है बट। अब बट का मतलब होता है लेकिन। अब बच्चों देखो बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन ये ना इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसमें पॉजिटिव था रिजल्ट, इसमें नेगेटिव होगा रिजल्ट। आपने मेहनत करी बट आप पास नहीं हुए, या आपने इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करी लेकिन आप सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया। तो इसमें सेंटेंस देखो बच्चों, आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी, डैश आई फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, देखो नेगेटिव रिजल्ट है, यहाँ बट आ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट कंडीशन आ गया बच्चों, जब भी कॉन्ट्रास्ट कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ बट आएगा। ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागा, डैश ही कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वो रेस को जीत नहीं पाया, बट तो यहाँ बट आ जाएगा। तो हमारा ये बट भी कंप्लीट हो गया, बच्चे से कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों हम नंबर 3 पे कर रहे हैं और का मतलब होता है बच्चों या। तो बच्चों या का मतलब होता है जब हम दो ऑप्शन के बीच में से एक ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ता है, तो और का यूज करते हैं बच्चों एक सेंटेंस में, जब प्रेजेंट में हमें दो सेंटेंस दे रखे हो, दो वर्ड दे रखे हो, तो उनमें से कुछ एक चीज चुनना हो, मतलब दो ऑप्शन में से हमें कोई एक को चूज कर रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस है बच्चों आपको, व्हिच वन डू यू वांट, तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए, द ब्लू और द रेड शर्ट, मतलब इन दोनों में से कोई एक शर्ट चाहिए आपको, या तो आपको ब्लू या तो रेड। तो आपसे वो पूछ रहे हैं डैश वी कैन प्ले क्रिकेट डैश फुटबॉल, मतलब हम या तो क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर फुटबॉल, तो दोनों में से कोई एक ही चीज खेल सकते हैं, और लगा दिया हमने। इस तरह से आपका और खत्म हो गया। उसके बाद है सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से या तब से, बट इसका यूज एज ए प्रीपोजिशन भी करते हैं और एज ए कंडीशन भी करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर एज ए कंडीशन कैसे करेंगे बच्चों, सिंस का यूज हमेशा जब करते हैं जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, मतलब एक फिक्स टाइम बताना हो, एक निश्चित समय बताना हो। एक निश्चित समय बताने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, एक निश्चित समय बताने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बच्चों, सिंस लगाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, सिंस आएगा, और उसके बाद सिंपल पास्ट भी कई बार आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बच्चों, he has not met me, तो ये क्या हो गया बच्चों आपको, he has not met me, ये क्या हो गया बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मैं आपको पहले इसको बता रहा हूँ, पहले वाले का नहीं बता रहा। he has not met me dash he became famous, वह मुझसे नहीं मिला है कब से, जब से वो फेमस हुआ। तो यहाँ पर became जो है सिंपल पास्ट है और पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा सकते हैं। वो कब से नहीं मिला, जब से फेमस हुआ है। और जो पहला केस है, पहला केस में है he has been playing since 2 o'clock, वो टाइम बता रहा है कि वो कब से खेल रहा है, वो 2 घंटे 2 बजे से खेल रहा है वो। तो ये आपका हो गया सिंस भी कंप्लीट। तो बच्चों अब आता है हमारा बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और इसके अंदर इसका यूज हमेशा ना बच्चों रीजन बताने के लिए करते हैं। रीजन का मतलब है कारण, जैसे बिकॉज इज यूज्ड टू टेल रीजन, बट वो रीजन हमेशा बड़ा होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, बड़े कारण के लिए। बड़ा कारण का मतलब होता है कि he did not attend meeting dash he met with an accident, बच्चों उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी, उसका बहुत बड़ा कारण क्या था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों, तो यहाँ बिकॉज आएगा। उसके बाद आता है नंबर 2, he did not come to school dash he was ill, वह स्कूल नहीं गया, उसका बहुत बड़ा कारण क्या था कि वो इल था, तो यहाँ भी बिकॉज आएगा। तो ये बड़ा कारण के लिए हमेशा बिकॉज लगाते हैं। अब आता है एज का यूज। बच्चों एज और बिकॉज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है, इसका मतलब भी क्योंकि, उसका मतलब भी क्योंकि, इसके अंदर भी रीजन, इसके अंदर भी रीजन, बट इसका रीजन बड़ा होगा, इसका हमेशा स्मॉल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल रीजन लिखा है, मतलब कि छोटा कारण। ठीक है बच्चों, तो एज इज यूज्ड टू टेल रीजन बट स्मॉल रीजन। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया इसके अंदर, he did not attend the meeting dash he got late, बट बच्चों उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी क्योंकि वो लेट हो गया था, as he got late। क्योंकि यहाँ पर लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा कारण नहीं है, वो चाहता तो थोड़ा टाइम से भी नहीं निकल सकता था। तो ये एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखवाया था, यहाँ पर कारण बड़ा था, यहाँ का कारण छोटा था। यहाँ भी वो लेट हुआ, यहाँ भी लेट हुआ, नहीं मतलब इधर भी मीटिंग में नहीं पहुंच पाया, इधर मीटिंग में नहीं पहुंच पाया, बट यहाँ मीटिंग में पहुंचने का कारण क्या था, बहुत बड़ा कारण था एक्सीडेंट होना। यहाँ कारण कैसा था, लेट होना। सेकंड केस में क्या था बच्चों, स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वो इल था, ये बड़ा कारण था, ये बड़ा कारण था इल होना।
बट यहाँ पर वो सुबह सो के उठा है लेट, ये उसकी गलती है, जो कि बहुत बड़ा कारण नहीं है। तो यहाँ पर आएगा एज, जहां बड़ा कारण नहीं होगा वहां एज आएगा। तो बच्चों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों अब हमारा नंबर 7 पे आता है सो का मतलब होता है इसलिए। बच्चों इसलिए का मतलब होता है कि कोई काम ना परिणाम के लिए होता है ये। सो इट इज यूज्ड टू शो एन आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, जो कि बाद में होता है किसी सिचुएशन के पूरा होने के बाद। कोई सिचुएशन पूरा होने के बाद जब जो परिणाम होता है ना उसके लिए हम सो लगाते हैं। जैसे कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं करता, डैश आई वेंट टू ए डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चला गया। तो मेरा अच्छा ना फील करना का जो परिणाम हुआ उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। तो यहाँ पर आएगा सो। तो ये आपका रिजल्ट है, आपका आप अच्छा फील नहीं करते, दैट्स व्हाई यू वेंट टू ए डॉक्टर, सो आई वेंट टू ए डॉक्टर। फिर आई वाज इल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब मैं इल था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, इसलिए तो सो आ जाएगा। इसलिए सो का मतलब है इसलिए। तो बच्चों सो के लिए आप चाहो तो आप देयरफॉर भी लगा सकते हो। तो आपको पता है कि देयरफॉर भी एक तरह का कंजक्शन है, तो आप देयरफॉर भी यहाँ पर लगा सकते हो। देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, सो का मतलब इसलिए होता है। तो जहां जहां अगर आपके सामने देयरफॉर आ जाए वहां आप सो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है टू। अब बच्चों टू का यूज ना हमेशा दो कारणों की वजह से होता है, एक होता है प्रीपोजिशन के रूप में और एक होता है कंजक्शन के रूप में, और हम कर रहे हैं कंजक्शन के रूप में। तो कंजक्शन के रूप में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन में टू के साथ हमेशा नाउन या कोई प्लेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली लिखा है तो दिल्ली से पहले डैश है, और यहाँ पर डैश के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जो पहला वाला ना इसमें भी टू आएगा, और जो सेकंड वाला है उसमें भी टू आएगा। लेकिन पहले वाले में जो आपका टू है वो है प्रीपोजिशन, और जो बाद में टू है वो आपका है कंजक्शन। जैसे कि ही वेंट टू दिल्ली, देखो दिल्ली क्या है, एक प्लेस है या कोई नाउन है, तो प्लेस या नाउन से पहले देखो टू आ गया, तो ये कंजक्शन नहीं है, ये है प्रीपोजिशन। बट जो सेकंड वाला टू है ना बच्चों वो है आपका कंजक्शन, क्योंकि वो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देखो टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, वो दिल्ली गया इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, तो यहाँ पर अपीयर से पहले जो टू आया वो हमारा कंजक्शन होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, इसे कॉपी में नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों अब आता है सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि। इसके अंदर हमेशा बच्चों आता है पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। मतलब कि जिन सेंटेंस के अंदर ना सो दैट आएगा उसका मतलब कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। जैसे कि यू वर्क हार्ड, तो बच्चों इसके अंदर आप बस मीनिंग पढ़ लोगे ना तो भी आपको आ जाएगा। यू वर्क हार्ड डैश यू मे पास, तुम वर्क हार्ड करते हो, तुम मेहनत करते हो ताकि तुम पास हो सको। यहाँ पर इसका मतलब होता है ताकि, तो यहाँ आएगा सो दैट, क्योंकि तुम्हारा मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, पास होना, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य क्या है, पास होना है। सी स्टडीज वेल, वह अच्छी तरह से पढ़ाई करती है, सो दैट सी में गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। तो सो दैट, तो उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, अच्छे नंबर लाना, उसकी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, पास होना। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, बस तो इसका मतलब इस अगर आप समझ जाओगे ना बच्चों तो मतलब से तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो डैश द टीचर एंटर्ड ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, जैसे ही अध्यापक ने क्लास में एंटर किया, एंटर्ड इन द क्लास में चाहो तो बोल सकते हो एंटर्ड इन द क्लास, एंटर्ड इन द क्लास, जैसे ही अध्यापक ने क्लास में एंटर किया सभी बच्चे खड़े हो गए। तो एज सुन एज, तो एज सुन एज की पहचान क्या है बच्चों, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होगा, एंटर्ड। जैसे यहाँ पर डैश मदर केम, रोशनी स्टार्ट स्टडिंग, जैसे ही मदर आई रोशनी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एज सुन एज, तो यहाँ भी एज सुन एज आएगा, देखो यहाँ पर आ गया सिंपल पास्ट। अब आता है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। जब तक क्या मतलब, जब तक तुम उसको खिलाओगे वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारे लिए कोऑपरेटिव रहेगा। तो एज लॉन्ग एज यू फेड अप, तो यहाँ एज लॉन्ग एज आ जाएगा बच्चों, एज लॉन्ग एज यू फेड हिम, जब तक तुम उसे खिलाओगे वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारे से कोऑपरेट रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे बच्चों, हम हमारे खत्म होगा। सिर्फ दो सेंटेंस और बचे हैं जो कि हमें करना है, एज फार एज और एज वेल एज, से कॉपी में बच्चों नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों हम कर रहे हैं 12वां सेक्शन, एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है बच्चों जहां तक। जहां तक का मतलब नो न्यूज इज गुड न्यूज डैश बी कंसर्न्ड, कोई भी न्यूज अच्छी न्यूज नहीं होती जब तक उससे हमारा कंसर्न ना हो, उससे हमारा संबंध ना हो, या उससे हमारी कोई फिक्र ना हो, मतलब कि हमारे से कोई कनेक्शन होना चाहिए, तभी वो न्यूज हमारे लिए गुड होती है। तो एज फार एज का मतलब जहां तक, कोई भी न्यूज जब तक अच्छी नहीं होती, जब तक या जहां तक उससे हमारा कंसर्न ना हो। तो एज फार एज बी कंसर्न्ड, ठीक है। डैश आता है आई रिमेंबर माई कार हैज नॉट बीन वॉश्ड सिंस लास्ट ईयर, जहां तक कि मुझे याद है ना कि जो मेरी कार जो है वो पिछले साल की वॉश हो रखी है, अभी तक उसके बाद अभी वॉश ही नहीं हुई है। तो ये उसको याद कर रही है जहां तक कि मुझे वो याद है। तो यहाँ पर ए बड़ा बनाना है, एज फार एज। जब स्टार्टिंग में आएगा तो ए कैपिटल बनेगा, और जब बीच में आएगा तो ए स्मॉल बनेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया एज फार एज, इसलिए यहाँ पर ए कैपिटल बन गया। तो जहां तक ये मुझे याद है कि मेरी कार पिछले साल वॉश हुई थी, उसके बाद तो अभी तक वॉश ही नहीं हुई। तो ये इसको बिल्कुल याद है, पुरानी बात है इसकी,
तो एज फार एज आ गया। लास्ट हमारा है बच्चों एज वेल एज, इसका मतलब है के साथ साथ। जैसे कि यू कांट कैरी 6 कैट्स डैश 50 वुडन एनिमल्स विद यू, मतलब तुम ना 6 कैट्स और 50 वुडन एनिमल्स अपने साथ लेके जा नहीं सकते। मतलब एज वेल एज का मतलब साथ साथ में, मतलब इन दोनों को एक साथ लेके जा नहीं सकते, 6 कैट्स और 50 वुडन, इन दोनों को एक साथ तुम लेके कैरी नहीं कर सकते, तो एज वेल एज, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके जाना है। तो यू कांट कैरी 6 वुडन एनिमल एज वेल एज 50 वुडन, 6 कैट्स एंड एज वेल एज 50 वुडन एनिमल्स विद यू। उसके बाद है माय ब्रदर डैश आई केम टू सी विजिट यू, या सी या विजिट का मतलब एक ही होता है, मेरा भाई और एज वेल एज मैं, हम दोनों साथ साथ तुमसे मिलने आए थे। तो माय ब्रदर एज वेल एज आई केम टू सी या विजिट यू। तो इस तरह से हमारे बच्चों हमारे पास जो कंजक्शन का जो पहला पार्ट था कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में ना आपको मैं इसका पार्ट 2 कराऊंगा जिसका नाम है कंपाउंड कंजक्शन। तो कंपाउंड कंजक्शन हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।